हेलो स्टूडेंट्स, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज देखेंगे एकाएकी और आच्छादक से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि एफ ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। इसमें दिया गया है कि हमारा जो फलन का डोमेन है वो रियल नंबर होगा और सह डोमेन है वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए दिया गया है आर टू आर। और इसका क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 4, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, और इस प्रकार हमारे पास डिफाइन है कि आर टू आर एफ एक्स इक्वल दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर 4, और जो एक्स के अवयव हैं यानी फॉर ऑल जो एक्स के अवयव हैं वो कहाँ के होने चाहिए, पूरे के पूरे वास्तविक संख्या होने चाहिए, रियल नंबर। और रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एकाएकी के लिए सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। तो एकाएकी के लिए करेंगे तो आपको लिख लेना है एकाएकी। फिर देखिए एकाएकी के लिए क्या करते हैं कि एलिमेंट को क्या करते हैं, फलन पर रखेंगे। और फलन पर रखेंगे तो यदि उसको फलन बराबर करेंगे तो उसके एलिमेंट भी बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकाएकी का मतलब क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन है, दो समुच्चय है डोमेन और कोडोमेन। तो उसके प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है, डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कोडोमेन के प्रत्येक ही अवयव से, मतलब भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनना चाहिए। यानी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अवयव का एक प्रतिबिंब बन जाए, ऐसा नहीं, तब वो एकाएकी नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें माना मान लेते हैं कि माना x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं जो रियल नंबर के हैं। कहाँ के हैं, रियल नंबर के। अब देखिए यदि fx में x1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 के पावर 4। और यदि fx के जगह में x2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 के पावर 4। ठीक, इतना आ जाएगा, यहाँ पे पावर में 4 है। अब देखिए इसके फलन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो fx1 इक्वल fx2 कर देंगे इसको। और जब fx1 इक्वल fx2 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है, x1 का पावर 4, तो x1 का पावर 4 और fx2 की वैल्यू है x2 के पावर 4। ये क्या हो जाएगा, x2 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या एलिमेंट हमारा बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया था fx1 लिया था बराबर fx2 लिया यहाँ पे, तब हमारा यहाँ पे क्या आया, x1 नॉट इक्वल x2। तो यहाँ पे क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी समझिए कि यदि मैं यहाँ पे आया कि x1 के पावर 4 इक्वल x2 के पावर 4 आया, तो यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं, x1 की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक, और x2 की वैल्यू आप ले लिए -1। यदि आप इनकी वैल्यू पुटअप किए तो x के पावर 4 और -1 के पावर 4, फिर भी आपका जो आंसर है 1 इक्वल 1 आया। यहाँ पे तो 1 इक्वल 1 आ गया, किंतु हमने जो वैल्यू लेकर चला x1 और x2 का, यानी 1 लेकर चला डियर स्टूडेंट, -1 के पावर 4 किया, ये तो बराबर नहीं है। जो हम एलिमेंट लेकर चलें वो बराबर नहीं है। यदि हमारे यहाँ पास आए x1 के पावर 4 इक्वल x2 के पावर 4, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है। रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं। तो आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल के माध्यम से बताया कि यदि x1 की इक्वल 1 ले लेते हैं और x2 इक्वल -1 ले लेते हैं, फिर भी आपका जो प्रतिबिंब है 1 ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब 1 बनेगा, लेकिन जो हमारा एलिमेंट था वो 1 और -1 था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, दो अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो एकाएकी क्या कहलाता है, यानी एक अवयव का केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, अतः f क्या है, एकाएकी नहीं है, अतः
एफ एकाएकी फलन नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आच्छादक के लिए देखेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है आच्छादक। अब आच्छादक में क्या होता है कि यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं इस प्रकार, और पहले वाले समुच्चय को A और दूसरे वाले समुच्चय को B नाम दे देते हैं। यदि इसमें कितने भी एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, तो आच्छादक का मतलब ये होता है कि सह डोमेन, यानी पहले वाला अवयव क्या कहलाता है, डोमेन, और दूसरा वाला अवयव सह डोमेन, और जिस जिस अवयव में सह डोमेन के अवयव में प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है रेंज। तो आच्छादक का मतलब ये होगा कि सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी रेंज और सह डोमेन इक्वल आना चाहिए। और रेंज क्या कहलाता है कि जिस जिस अवयव में प्रतिबिंब बने, यानी सह डोमेन का ऐसा कोई भी अवयव ना हो कि डोमेन ए के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सभी अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सह डोमेन। तब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया है f(x = x के पावर 4), क्या दिया गया है, f(x = x के पावर 4), और यहाँ पर डोमेन और सह डोमेन के पूरे अवयव क्या हैं, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सभी प्रकार के नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है x के पावर 4, यदि x की जगह हम -1 लेते हैं, यदि x के जगह हम -1 लेते हैं तब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आना क्या चाहिए, f(x = x के पावर 4), यानी x की जगह जो वैल्यू लेंगे उसके चतुर्थ घात के बराबर होना चाहिए। तो यदि इसको चतुर्थ घात करेंगे -1 को, तो यहाँ पर क्या आएगा, x पावर 4 करेंगे तो यहाँ प्लस में 1 आएगा, यानी यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये अवयव क्या हो गया, यानी सह डोमेन में एक अवयव ऐसा है जिनका प्रतिबिंब डोमेन में, यानी डोमेन में उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। और देखिए एक ही ऐसा अवयव है केवल, यदि x की जगह हम 1 रखते हैं तो उसके चतुर्थ घात के बराबर होगा। तो 1 का कितने भी बार गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, यानी चतुर्थ घात के बराबर होगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी संख्या ले लेते हैं तो उसके चतुर्थ घात के बराबर वह स्वयं के बराबर नहीं होगा। यदि आप 2 ले लेते हैं x = इसका चतुर्थ घात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि 2 16 के बराबर है, नहीं है, यानी इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यानी रियल नंबर में 1 के अलावा सभी अवयव क्या हो जाएंगे, उनका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, एक ही अवयव का, यानी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा तो अवयव क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब अवयव छूट जाते हैं तो वह आच्छादक नहीं कहलाता। सभी अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है, सभी अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवयव एक के अलावा सभी अवयव क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो आपको लिखना है आच्छादक में, चूंकि x = 1 को छोड़कर अन्य किसी मान के लिए उसका मान उसके चतुर्थ घात के तुल्य नहीं होगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 के अलावा ऐसा कोई भी मान नहीं है रियल नंबर में कि उसके चतुर्थ घात के बराबर हो, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर यह भी आच्छादक नहीं होगा। तब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो हमारा फलन दिया गया है ना तो एकाएकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। यहाँ सिद्ध हो गया कि अतः यफ ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए a = दिया गया है 1 2 3, b = दिया गया है 4 5 6 7। इस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है तथा या हमारा फलन इस प्रकार प्रतिबिंब बना रहा है कि 1 4। यहाँ पर डियर स्टूडेंट a की वैल्यू 1, यानी जो हमारा डोमेन है 1 होगा और जो इसका कोडोमेन है वो हो जाएगा 4 यहाँ पे। तो 1 4 2 5 3 6 इस प्रकार क्या है, प्रतिबिंब बना रहा है। यानी 1 का प्रतिबिंब 4 से है, 2 का प्रतिबिंब 5 में है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। इस प्रकार ये क्वेश्चन में दिया गया है। जहाँ दिया गया है a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है। यहाँ एकाएकी सिद्ध करना है और एकाएकी में क्या होता है
कि एक का संबंध एक से होना चाहिए। डोमेन के एक अवयव का कोडोमेन में एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया गया है ए इक्वल दिया गया है 1 2 3, इसके बाद बी इक्वल दिया गया है बी इक्वल 4 5 6 और 7 दिया गया है। फलन दिया गया है 1 4 2 5 3 6, इस प्रकार दिया गया है। और बताया गया है कि जो हमारा फलन है एफ सच दैट ए से बी तक है, ठीक है, और जो अवयव हैं पूरे ए से बी तक हैं, यानी अवयव हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार दिया गया है तो यहाँ पर एक समुच्चय मान लेते हैं। यहाँ पे ए दिया गया है तो ए, और यहाँ पे दिया गया है दूसरे समुच्चय में बी, और इसमें अवयव किस प्रकार हैं। समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3, देखिए 1 2 3 ये समुच्चय दिया गया है। अब बी में क्या दिया गया है 4 5 6 7, इस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले वाले को क्या बोलेंगे डोमेन, और दूसरे वाले को कोडोमेन, यानी इसके प्रत्येक अवयव डोमेन कहलाएंगे और बी के प्रत्येक अवयव कोडोमेन कहलाएंगे। यहाँ पे जो फलन दिया गया है, पहला वाला अवयव मैंने आपको बताया कि डोमेन और दूसरा वाला अवयव कोडोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक का प्रतिबिंब किससे बन रहा, 4 से बन रहा, तो ये क्या कर देंगे, एक का प्रतिबिंब 4। 2 का प्रतिबिंब किससे बन रहा, तो 2 का प्रतिबिंब बन रहा 5 से, तो 2 का प्रतिबिंब 5, और 3 का प्रतिबिंब किससे बन रहा, तो 3 का प्रतिबिंब ये है 6। इस प्रकार ये हमारा फलन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेन के एक ही अवयव का संबंध केवल और केवल कोडोमेन के एक ही अवयव से है, इसलिए यहाँ पर एकाएकी होगा। और एकाएकी का कथन ही है कि डोमेन के एक अवयव का संबंध कोडोमेन के केवल एक ही अवयव से होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि डोमेन का प्रत्येक अवयव, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित है, एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित है। और जब केवल एक ही अवयव से संबंधित है तो यहाँ पे क्या होगा, अतः एफ क्या है, एकाएकी है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन क्या दिया गया है, एफ सच दैट आर टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फलन का डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन वो भी रियल नंबर होगा। सिद्ध कीजिए कि एफ ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक फलन है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि हमारा जो दिया गया फलन है ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे कि एफ सच दैट आर टू आर दिया है, जो कि एफ एक्स इक्वल होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर आल, सभी जो एक्स के अवयव हैं वो रियल नंबर के होने चाहिए। तो सबसे पहले करना है आपको एकाएकी के लिए देखना है और इसमें सिद्ध करना है कि एकाएकी नहीं है। एकाएकी क्या होता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब एक का संबंध किससे होता है, एक ही अवयव से होता है। डोमेन के एक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन के केवल एक ही अवयव से हो तब वह एकाएकी कहलाता है। और जब हमारा इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं, एलिमेंट लेके उसको फलन पर रखेंगे। यदि उसका फलन बराबर कर देंगे तो उसके एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि दो एलिमेंट मान लेते हैं कि माना दो एलिमेंट इस प्रकार है,
x1 और x2 ले लेते हैं। माना x1 और x2 जो कहाँ के होने चाहिए, तो रियल नंबर के होने चाहिए। अब आप देखिए, यदि f x1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f प्लस x1 का वर्ग हो जाएगा यदि x के जगह में x1 रखेंगे, और यदि x के जगह में आप x2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इनके फलन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आप इनके फलन को बराबर कर दीजिए, एफ x1 बराबर एफ x2 कर दीजिए। यदि फलन बराबर करेंगे तो उनके एलिमेंट को भी बराबर करेंगे। उनका एलिमेंट दिया गया 1 प्लस x1 का वर्ग इक्वल 1 प्लस x2 का वर्ग। अब देखिए दोनों तरफ बराबर के इस पार और उस पार भी इनका जो चिन्ह है बराबर है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे तो उसका जो चिन्ह है बदल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आ गया x1 का वर्ग इक्वल x2 का वर्ग। अब यहाँ पर आप देखिए कि x1 का वर्ग और x2 का वर्ग जो है ये एलिमेंट हैं तो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, देखिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं क्यों बराबर नहीं है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट स्क्वायर दिया गया है और एक का संबंध एक से होना चाहिए। यदि मैं x1 इक्वल -3 ले लूँ और x2 इक्वल 3 ले लूँ तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पर यदि हम इनको रखते हैं x1 की वैल्यू -3 का वर्ग करते हैं इक्वल 3 के जगह भी रखते हैं वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 त्रिकाय 9, 3 त्रिकाय 9, यानी यहाँ पे क्या आता है, बराबर आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि दो एलिमेंट रख दिए, यानी x1 सॉरी यहाँ पर बाई नहीं होगा, x1 और x2 होगा, क्योंकि हमने x1 और x2 लिया था, नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो x1 और x2 होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। क्यों कि यहाँ x1 और x2 अलग अलग है, किंतु जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो केवल एक ही अवयव में बन रहा है। और एक ही क्या कहता है कि एक अवयव का, डोमेन के एक अवयव का प्रतिबिंब केवल को डोमेन के एक ही अवयव से होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अवयव का प्रतिबिंब केवल एक अवयव से है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि अतः यफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अब आप देखेंगे आच्छादक के लिए, देखिए यहाँ पर साइड डोमेन का एक अवयव ले लेते हैं, कोई भी अवयव आप ले सकते हैं। तो y बराबर क्या हो सकता है, fx यहाँ पर मान लिए हैं कि माना y बराबर fx। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो y है वो साइड डोमेन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, यानी डोमेन का। इसका मतलब ये होगा, आच्छादक का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में ना हो, या कि डोमेन ए का प्रतिबिंब बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका ना बने। तो साइड डोमेन का जो अवयव हैं सभी के सभी अवयव में प्रतिबिंब बनना चाहिए डोमेन के अवयव का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो y है साइड डोमेन है, हमने साइड डोमेन लेकर चला और डोमेन का अवयव निकालेंगे। इससे ये सिद्ध होगा कि जो रियल नंबर यहाँ पे लेना है, क्योंकि रियल नंबर का अगर x की वैल्यू रियल नंबर आता है यानी उसका प्रतिबिंब डोमेन में बन रहा है, यानी डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है, डोमेन के अवयव का साइड डोमेन में प्रतिबिंब बन रहा है। यदि नहीं आ रहा तो नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे पक्षांतर करिए तो y - 1 आ जाएगा इक्वल x हो जाएगा स्क्वायर। यदि x को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट √1 - x इक्वल x। अब यहाँ पे आप देखिए यदि y की जगह हम कुछ भी संख्या रख दें, ठीक, साइड डोमेन में साइड डोमेन का कोई अवयव रख दें, यदि y की जगह डियर स्टूडेंट आप -2 रखते हैं, रियल नंबर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर क्या कहलाता है, सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और -1। जब -2 और -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और -3 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 और √-1, और -1 को क्या लिखते हैं, √3 और i, -3 को i आपने 11th में पढ़ा होगा। देखिए और i यहाँ पर क्या कहला गया, यहाँ पर ये काल्पनिक नंबर कहला गया।
यानी ये क्या है कि रियल नंबर नहीं है। जब आई आ गया तो ये काल्पनिक नंबर कहलाए और हमारा आना क्या चाहिए, तो आना चाहिए डियर स्टूडेंट रियल नंबर। यानी इससे सिद्ध हो गया कि हमने सह डोमेन का अवयव लेकर चला और डोमेन में उसका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि जो डोमेन का हमने अवयव देखा तो काल्पनिक नंबर आ रहा, इसलिए यहाँ पर अतः एफ आच्छादक नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि अतः जो फलन दिया गया है ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अतः एफ ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।